हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन फैशन विद फन। मैं हूं पूजा वर्मा और इस चैनल पर मैं आप सबके साथ शेयर करती हूं खुद के बनाए हुए कुछ प्यारे प्यारे से आउटफिट। मैं एक फैशन डिजाइनर हूं और आउटफिट क्रिएट करना मुझे बहुत पसंद है। दिस वीडियो इज सो स्पेशल टू मी क्योंकि इसमें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपना वेडिंग आउटफिट। जब मैंने डिसाइड किया कि अपना वेडिंग आउटफिट मैं खुद से डिज़ाइन करूंगी, तो मैंने पहले अपने माइंड में एक लिस्ट बना ली कि अपने वेडिंग आउटफिट में मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। चीज़ें मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर थी जो मैं अपने वेडिंग आउटफिट में चाहती थी। एक, उसमें बहुत ज़्यादा घेर होना चाहिए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आप सबको पता होगा कि मुझे फ्लेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो मार्केट, इससे पहले हमने मार्केट में काफ़ी सारे वेडिंग लहंगा देखे थे, पर उनमें उतना घेर नहीं था जितना मैं अपने वेडिंग आउटफिट में चाहती थी, क्योंकि मुझे वो एक फोटोग्राफ चाहिए थी जिसमें कैमरामैन ऊपर से एक पिक्चर क्लिक करे और मेरा लहंगा चारों तरफ हो। ऐसा नहीं है कि मार्केट में इस तरह के लहंगे नहीं थे जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स उनके साथ थी। जैसे एक, वो कली से बने हुए थे, वो कलियों के काट के बनाए गए थे और मुझे अपनी शादी में कलियों वाला लहंगा नहीं पहनना था। दूसरा, अ, वो मेरे बजट से बाहर थे। जो बजट मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ था वो उससे काफ़ी ज़्यादा, उससे 3 गुना बजट के थे। क्योंकि जैसे-जैसे आपके आउटफिट में फ्लेयर बढ़ता जाता है, उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। तो मैं इतना ज़्यादा महँगा वो आउटफिट नहीं लेना चाहती थी। रीज़न ये है कि आप अपना वेडिंग आउटफिट बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं कर पाते हो, और अगर खासकर वो कलियों वाला हो, तो अगर आप उसको रिक्रिएट भी कर देना तो वो पकड़ में आता है कि ये वेडिंग लहंगा है। तो ये चीज़ भी ये सेकंड चीज़ थी जो मेरे दिमाग में थी कि मुझे अपना लहंगा इस तरह का बनाना है कि जब मैं उसे आगे रिक्रिएट करूँ या जब मैं किसी दूसरे फंक्शन में उसे पहनूँ तो वो बिल्कुल ना लगे कि वो वेडिंग लहंगा है। हाँ, अगर आप प्रॉपर उसी गेटअप में उसे पहनेंगे, अगर आप सेम दुपट्टा उसके साथ यूज़ करेंगे, सेम ब्लाउज़ उसके साथ यूज़ करेंगे, तो वो बिल्कुल पकड़ में आएगा, वो बिल्कुल लगेगा कि वेडिंग लहंगा है। लेकिन ब्लाउज़ का नुकसान मैं सह सकती हूँ, इसलिए मैं चाहती थी कि वेडिंग लहंगा कुछ इस तरह का हो कि जब उसे मैं किसी दूसरे ब्लाउज़ और दुपट्टे के साथ कैरी करूँ, तो वो अपना लुक बिल्कुल ही चेंज कर दे। तीसरी चीज़ जो मेरे दिमाग में थी जब मैं अपना वेडिंग आउटफिट क्रिएट कर रही थी, वो थी बजट। मैं बिल्कुल भी एक स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए जब मैंने कैलकुलेट किया कि मैं बाहर से वेडिंग लहंगा खरीदूँ या फिर मैं सेल्फ क्रिएट करूँ, तो मुझे लगा कि खुद से क्रिएट करने में ये थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। इससे मुझे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, पर हाँ, मेरे हस्बैंड को काफ़ी फ़ायदा होगा। एक और चीज़ जो मेरे माइंड में थी, जब मैं कपड़े खुद से बनाती हूँ ना, तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो मैं ये बहुत दिल से चाहती थी कि मैं खुद का बनाया हुआ लहंगा पहनूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी लड़की के लिए उसका वेडिंग आउटफिट बहुत ही स्पेशल होता है। वो भले ही लाइफ में एक ही बार पहना जाए, लेकिन वो अलमारी में उसे बहुत प्यार से रखती है। तो मैं चाहती थी कि सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो मेरा वेडिंग आउटफिट है, इसलिए भी कि उसे मैंने बहुत प्यार से, उसकी एक-एक चीज़ को मैंने बहुत बहुत उसकी एक-एक लेस को मैंने बहुत प्यार से उसके साथ पेयर किया है। और जब वो मेरी अलमीरा में रहे तो सिर्फ़ ये ना लगे कि वो मेरा वेडिंग आउटफिट है, ये भी रहे कि इसे मैंने बहुत प्यार से बनाया था, इसकी एक-एक चीज़ को मैंने खुद से खरीदा था। ये मेरी खुद की पसंद थी, इसलिए भी मुझे उस आउटफिट से प्यार हो। ये भी एक रीज़न था कि मैंने खुद से आउटफिट डिज़ाइन करना चाहती थी। मेहंदी का और अपने हल्दी का तो मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था, तो क्यों ना शादी का भी खुद से ही डिज़ाइन किया जाए। मेरी शादी को अभी 2 साल होने वाले हैं, और 2 साल पहले उस वक़्त जो फैब्रिक फ़ैशन में था, वो था वेलवेट का। और मैं खुद से भी वेलवेट ही पहनना चाहती थी, क्योंकि वेलवेट एक ऐसा कपड़ा होता है, एक इस तरह का फैब्रिक होता है कि उसमें जो भी कलर होता है ना, वो बहुत वाइब्रेंटली निखर के आता है। और जो कलर मैंने खुद के लिए चूज़ किया था वो था मैजेंटा, और उसके साथ कुछ कंट्रास्ट दुपट्टे मैं लेना चाहती थी। और इसी तरह फ्रेंड्स, ये है मेरा वेडिंग लहंगा। अगर आप इसमें फ्लेयर देखें तो ये 5 मीटर के फ्लेयर हैं और बहुत ही प्यारे हैं।
ये वेलवेट है और ये वेलवेट थोड़ा शाइन वाला है, जैसे अगर आप घेर लेते हैं तो ये दो कलर की शाइन देगा, एक डार्क मैजेंटा और एक उससे थोड़ा सा लाइट शेड का मैजेंटा। और साइड में मैंने लगाई थी ये लटकन जो बहुत हैवी थी। ये है मेरे वेडिंग आउटफिट का अपर। इसके नेक पे मैंने कोई कढ़ाई वगैरह मुझे नहीं चाहिए थी। रीज़न ये था कि जो चोकर जो नेकलेस मैंने अपने लिए पसंद किया था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उसमें इसे कवर हो जाना था, तो मैं इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी इसमें कोई डिज़ाइन वाली नेक लगा के। मुझे गला आगे से छोटा चाहिए था क्योंकि मैंने कई बार ये इशू देखा है, कई वीडियोस देखी हैं कि जब दुल्हन को पाँव छूने होते हैं काफ़ी लोगों के, तो जब वो झुकती है तो क्लीवेज काफ़ी दिखता है और वो मैं अपने साथ नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने इसका गला काफ़ी छोटा रखा, इतना कि जब मैं अपना नेकलेस पहनूँ तो ये उसमें पूरा कवर हो जाए। ये है वो दो खूबसूरत दुपट्टे जो मैंने अपने वेडिंग लहंगा के साथ में पेयर किए थे। ये एक प्लेन दुपट्टा है जिसे मेरे हस्बैंड ने मेरे लहंगे से मैच करके अपनी शेरवानी के साथ पेयर किया था। ये दोनों दुपट्टे मैं आपको दिखाती हूँ। ये दुपट्टा आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा। इसे मैं अपने बहुत सारे आउटफिट के साथ में पेयर करती हूँ। इसमें नीचे मजेंटा कलर की लेस मैंने ऐड की थी। ये है मेरा दूसरा दुपट्टा जिसे मैंने सर पे कैरी किया था। ये बिल्कुल लहंगे के कलर का तो नहीं है क्योंकि मेरा लहंगा दो शेड देता है, ये उससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि एक शेड से तो ये मैच करता है पर दूसरे शेड से ये मैच नहीं करता। तो कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा था कि मेरा मेरा ये जो दुपट्टा है ये मेरे लहंगे से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन यही शायद मेरे आउटफिट की खूबसूरती थी। ये देखिए, ये नेट का दुपट्टा है और ये नेट जो है ये इसी कलर में मुझे मिली थी। ये काफ़ी हैवी दुपट्टा है क्योंकि इसमें एंड में मैंने ये मोती लगाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने ग्रीन कलर की लेस लगाई है, उसके नीचे ये सदा सौभाग्यवती भव की लेस लगाई है और उसके नीचे लगाई है ये मोती वाली लेस। अपने इस दुपट्टे को मैं किसी भी आउटफिट के साथ पेयर नहीं करती हूँ। ये दुपट्टा मैं यूज़ करती हूँ कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए, जैसे दिवाली जिसमें लक्ष्मी पूजा होती है और करवा चौथ जो व्रत आप अपने हस्बैंड के लिए रखते हैं। ये दुपट्टा मैं सिर्फ इन दो फंक्शंस पे पहनती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि दिवाली पे भी मैं ये स्किप कर जाऊँ, ये मैं सिर्फ करवा चौथ पे पहनती हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आप लोग जानते होंगे कि मुझे दुपट्टे खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक है, पर और मेरे पास बहुत सारे दुपट्टे हैं भी लेकिन शायद कोई भी दुपट्टा इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत दुपट्टा है जितने भी दुपट्टे मैंने आज तक खरीदे हैं। ये मेरा वेडिंग दुपट्टा है, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ या ये सच में बहुत बहुत खूबसूरत है। अगर ये मेरे वेडिंग लहंगा पर नहीं होता, किसी दूसरे आउटफिट में होता तो भी शायद ये मुझे बहुत अच्छा लगता।